हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डाइट चूड़ा, जो डाइट हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए देख लेते हैं मैं इसे कैसे बनाई हूँ और इतना क्रिस्पी कैसे हुआ। तो उसके लिए मैं पेपर चूड़ा जो है ना वो 1 kg ले ली थी और उसे झूड़ी में चाल के जितना धूल वगैरह जो रहता है अच्छे से चुन ली थी। उसके बाद कढ़ाई का जो फ्लेम है वो मैं चेक कर रही थी कितना गरम हुआ या नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। धीमी फ्लेम पे थोड़ा टाइम लेके एकदम ड्राई रोस्ट करके क्रिस्पी कर लीजिए। मैं 1 kg चूड़ा को 3 भाग में डिवाइड की थी, क्योंकि अगर एक साथ दे देती तो इतना क्रिस्पी नहीं होता, इसलिए तीनों भाग में एक भाग कर ली थी। उसके बाद और एक बार कर ली हूँ। तो और एक बार करने के टाइम आपको दिखा देती हूँ कि कच्चा रहने के टाइम कैसा दिखता है और ड्राई रोस्ट करने के बाद कैसा। देखिए, इसे तोड़ने से भी नहीं टूटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और एकदम एक एक पत्ता जैसे चूड़ा का होता है वैसा देखिए खिला खिला। इसको देखिए कितना ड्राई रोस्ट करने के बाद देख के भी समझ में आ जाएगा और ऐसे तोड़ने से भी एकदम टूट जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी अगर ड्राई रोस्ट करके बादाम के साथ ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे ही रख सकते हैं डब्बे में भर के। ठंडा होने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मसाला के साथ थोड़ा तेल देके इसे मसाला चूड़ा बना के रख दी थी। तो इसके लिए जितना मैं तेल डाली हूँ उतना ही तेल में बनाऊंगी, इससे ज़्यादा तेल मैं यूज़ नहीं करूँगी। और उसके बाद डाल दी हूँ मूंगफली। मूंगफली को आप ज़रूरत अनुसार डालिए, ऐसा नहीं कि इतना डालना है उतना डालना है, आपको जितना अच्छा लगे। अगर मूंगफली पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। तो ऐसे पूरा एकदम लो फ्लेम पे एकदम गोल्डन ब्राउन करके बादाम को फ्राई करके जो चूड़ा मैं रखी थी उसमें उठा उठा के रख रही हूँ। उसके बाद उसी तेल में मैं नारियल को भी फ्राई करूँगी। नारियल सूखा भी ले सकते या कच्चा, जैसे आपके पास अवेलेबल हो उसे लेके पतला पतला कट करके इसे भी धीमी फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उसी चूड़ा में मैं डाल दूंगी। उसके बाद जितना तेल बचा है उसी तेल में ही मैं बनाऊंगी, इससे एक्स्ट्रा तेल मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। डाल दी हूँ 4 से 5 सूखा मिर्ची। आप आपके ज़रूरत अनुसार डालिए, इसके लिए तीखापन नहीं आएगा, लेकिन किसी को तीखा पसंद है तो हरी मिर्ची या सूखा मिर्ची को साथ साथ खा सकते, इसलिए मैं डाल के रखी हूँ। आपको ज़रूरत है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते। उसमें छोला भजा बोलते, इधर उड़कडले भी बोलते हैं, जिसे जो नाम पे इसे बुलाया जाता है उसे डाल दीजिए। उसके बाद उसमें उड़द दाल को किचन टॉवल से पोंछ के डालिए, इसे धोइए मत, इसीलिए अच्छे से क्लीन करके डाल दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए कि दांतों में डालने से मुंह में डालने से कुड़कुड़ साउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए एकदम छोटा छोटा दाना हो गया, रेड रेड कलर हो गया है, वैसा ही आएगा। उसके बाद मैं साइड कर दी थी, गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और उधर मैं कड़ी पत्ता मिला दी हूँ। कड़ी पत्ता मेरे पास सूखा था इसलिए मैं बाद में मिलाई हूँ। आपके पास अगर ताज़ा हो तो डायरेक्ट ऑयल पे भी डाल सकते हैं। उसमें डाल दी हूँ 1.5 स्पून चाट मसाला, 1 स्पून डाल दी हूँ ब्लैक सॉल्ट, 1.5 पिंक सॉल्ट। उसके बाद चीनी का पाउडर रहे तो डालिए, मेरे पास बूरा था मैं बूरा डाली हूँ। तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालिए और थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं उसमें हल्दी मिलाऊंगी, क्योंकि हल्दी मुझे पूरा में नहीं चाहिए था, मैं इसीलिए थोड़ा सा मिला के चुटकी भर हल्दी तेल में डाल के उसमें हल्दी का ना स्मेल आएगा कच्चा ना कुछ आएगा, तेल में मिला दीजिए और इसमें मिला दीजिए। कलर अच्छा आता है, एकदम डायरेक्ट हल्दी मिलाते ना तो ज़्यादा ही हल्दी हल्दी लगते थे, इसलिए मैं थोड़ा सा मिलाने के बाद थोड़ा सा और हल्दी दे के मिलाई हूँ। इसमें मुझे कलर का बैलेंस आ गया था, तो आप जैसे चाहते हैं वैसा डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के बाद एकदम ठंडा कर लीजिएगा और डब्बे में ढाल के आप इसे महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप में से किस किस को ये रेसिपी पसंद आया, मेरा हर एक रेसिपी देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है। मैं मेरा चैनल पे बहुत सारा स्नैक्स वीडियो,
रेसिपी, नॉन वेज, वेज सभी डालती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, पास में रहते बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो सबसे पहले मैं जो भी रेसिपी डालूँ आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए ऐसे मैं स्टोर करके रख रही हूँ, आप भी रख सकते हैं। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइबर और एक सपोर्ट मुझे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो चलिए आज के लिए रेसिपी इतना ही, आगे और भी रेसिपी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।